दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। एक व्यक्ति कहता है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मुझसे कद में छोटी है और कमज़ोर है और मेरा शरीर ऊंचा है, लंबा है, तगड़ा, बिल्कुल एक पहलवान की तरह। मेरी पत्नी का कद छोटा है, इसलिए मैं उसके साथ बहुत मजाक करता रहता हूँ और उसे हमेशा परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। अगर वो मुझसे कोई चीज़ मांगती है तो मैं अपने ऊंचे कद का फ़ायदा उठाकर उसको अपने हाथों से उठाकर ऊंचा कर देता हूँ और वो उछल उछल कर उस चीज़ को लेने की कोशिश करती रहती है। मैं और भी तरीक़ों से उसे परेशान करता रहता हूँ। मुझे उसे परेशान करना बहुत अच्छा लगता था और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि वो भी मुझे परेशान करने की नाकाम कोशिश करती है। मेरा नाम शुभम है और मेरी पत्नी का नाम आकांक्षा है। फिर अचानक मेरी पत्नी इन हरकतों से परेशान हो गई और सुबह जब मैं काम पर जाने के लिए उठा तो वो मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। मैं उसे परेशान करने लगा तो उसने मुझे गुस्से से कहा कि जब आप शाम को घर आओगे तो मैं आपको नज़र नहीं आऊँगी। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जब शाम को मैं घर आया तो मैंने उसे बहुत आवाज़ दी, मगर उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे सारे घर में ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। जब मैं किचन में गया तो फ्रिज पर एक चिट्ठी थी। मैंने उसे उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आप अपना ख्याल रखना, अब मैं वापस नहीं आऊँगी। मैं वह चिट्ठी पढ़कर घबरा गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी अचानक कैसे कहाँ जा सकती है, क्योंकि इससे पहले कभी वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं गई थी। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता हूँ, मैं बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी ही तो मेरी ताकत थी। अब वो नहीं है तो उसके बारे में सोच रहा हूँ और अपने आप को सबसे कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। मैंने उसके मायके फ़ोन किया, उसके दोस्तों को फ़ोन किया, सारे रिश्तेदारों को फ़ोन किया, लेकिन मेरी पत्नी कहीं भी नहीं थी। अब मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं फूट फूट के रोने लगा। मैं अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतना नहीं रोया था जितना अपनी पत्नी की चिंता करके रो रहा था। फिर अचानक मुझे टेबल के नीचे से कोई चीज़ हिलती हुई नज़र आई और हल्की हल्की सी हंसी की आवाज़ भी आई। अरे ये तो मेरी पत्नी थी जो टेबल के नीचे छुपकर मेरी सारी हरकतें देख रही थी और मुझे परेशान होता देखकर शायद उसे खुशी भी हो रही थी, जैसे मुझे हुआ करती थी। मैंने उसे टेबल के नीचे से बाहर खींच लिया और मैंने रोते हुए उसे गले से लगा लिया और जहाँ तक उसका सवाल था वो तो बस ऐसे ही हंसे जा रही थी। मुझे आकांक्षा के चेहरे की हंसी और खुशी देखकर बहुत खुशी हो रही थी। सच में जब मेरी पत्नी नहीं थी तो एक पल के लिए मैं दुनिया का सबसे कमज़ोर व्यक्ति बन गया था और उसे देखकर मुझे फिर से वही ताकत आ गई। फिर से मैंने आकांक्षा को गले लगा लिया। सच है, मेरी पत्नी के बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ, अपनी पत्नी के बिना कुछ भी नहीं हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।